ओके, पिछले क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी पर आया था, ठीक है। उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसके नेक्स्ट टाइप को, रिमाइंडर थ्योरम के नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे। जैसे आपको पावर्स वाले के रिमाइंडर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ आज हम सीखेंगे। तो देखो, एक नोट करके पहले आप एक पॉइंट लिख लो। जैसे मान लो कि अगर ऐसा हो x + 1 पे पावर n दे रखा हो और इसको अगर x से आपने डिवाइड करा है, x से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर ऐसा हो यहाँ पे, अगर इसमें मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x खोजते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे भी मिल सकता है आपको, t गुने x + 1 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे भी पावर n हो, तो इस केस में भी रिमाइंडर आपको हमेशा 1 ही मिलने जा रहा है। जैसे मान लो इस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ऐसे लिख रखा हो, ऐसे लिख रखा हो आपका कि 8 + 1 पे पावर, मान लो कि हमने यहाँ पे दे रखा है n और यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो इस केस में आपका रिमाइंडर आपका हमेशा 1 ही मिलेगा आपका। और देखो 1 इसलिए मिल रहा है ना, क्योंकि ये जो है 8 जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 है, तो यहाँ पे ये t उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो अगर ये नंबर मान लो कि t गुने x आए, तब भी उस केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? हमेशा 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, ये हर एक केसेस में रिमाइंडर कितना मिलता है आपका? 1 ही मिलता है। एक और बात समझेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा दे रखा हो x - 1 पे पावर n और इसको इस बार हमने आपको x से डिवाइड किया, तो मान लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो n बराबर अगर इवन हो गया, अगर पावर इवन हो गया, तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही मिलने जा रहा है आपका, ठीक है। और अगर n बराबर ऑड हो जाए तो रिमाइंडर जो होगा आपका, रिमाइंडर जो मिलेगा -1 मिलेगा। और चूंकि हमने बताया कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? लास्ट में प्लस का x कर देना, जोड़ देना। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x मिल जाए, यहाँ पे ऐसा लिख दे, इस तरीके से लिख दे t गुने x - 1 पे पावर n, तो यहाँ पे भी वही दोनों कंडीशन बनता है आपका, डिवाइड बाई x करोगे। तो यहाँ पे मान लो कि अगर ये n बराबर अगर इवन हो तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और n बराबर अगर ऑड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपका -1 + x मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ओके, अभी हमने आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको पावर वाले, उस पर मैंने 4-5 क्वेश्चन दे रखा है। पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको बनाइए, उसके बाद हम इसका आंसर मैच करेंगे। ओके, आई होप कि आपने बना लिया होगा। देखिए इसके आंसर को मैच करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 25 पे पावर 26 डिवाइड बाई 26, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो, तो 25 को लिखा जा सकता है क्या? ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसको? 26 - 1 पे पावर 26 और डिवाइड बाई 26। देखो तो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? x - 1 डिवाइड बाई x पे पावर जब इवन आ जाए, तो हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा आपका, मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 28 - 1 पे पावर 29 और डिवाइड बाई 28। अब देखो यहाँ पे 28 x - 1 डिवाइड बाई x पे पावर क्या आ रहा है आपका? ऑड आ रहा है। तो ऑड वाले केस में हमेशा रिमाइंडर -1 आता है, लेकिन -1 आप बताओगे नहीं, तो क्या करोगे आप? 28 यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 27 आ जाएगा आपका, ये 27 हो जाएगा। वैसे ही देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम 37 को कैसे लिख सकते हैं? 36 + 1 पे पावर कितना? 39 और डिवाइड बाई 36। अब बताओ यहाँ पे पावर क्या है आपका? ऑड हो या इवन हो, प्लस वाले में कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। वैसे ही देखिए उस वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखो 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 26 - 1 और यहाँ पे 48 और यहाँ पे 13। अब देखो तो 26 13 का मल्टीपल है, तो जब 13 का मल्टीपल है तो ये कट जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1 आएगा और पावर कैसा है आपका?
ऑड पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर में रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा +1 होता है। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, +1 का आ जाएगा। अब उस वाले क्वेश्चन में देखो 2 पे पावर 18 डिवाइडेड बाई 9। अब सबसे पहले ही आप क्या करोगे कि इस 2 को आपको बनाना पड़ेगा, मतलब कि इस 2 को 9 के पास लेके आना पड़ेगा। तो आपको भी पता है कि 2 पे पावर अगर 3 मिल जाए आपका, ऐसे कर दूं मैं 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 6 कर दूं तो ये 9 के पास आ जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 8 पे पावर 6 डिवाइड बाई 9, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 - 1 डिवाइड बाई 9 और पावर 6। अब बताओ यहाँ से फिर से x - 1 डिवाइड बाई x, और यहाँ पे पावर कैसा है आपका, इवन पावर है, तो इवन पावर केस में हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आपके बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस और दे रखे होंगे, पहले इसको वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाना, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपने बना रखा होगा। अब आंसर मैच कर दे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 पे पावर 21 और यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, 9 दे रखा है। तो क्या करोगे, इसको इस वाले नंबर्स को कोशिश करोगे कि 9 के पास बनाए। तो आपको पता है ना कि 2 पे पावर 3 जो होता है 8, वो 9 के आसपास होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर क्यूब और बाहर कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 9। अब देखो इसको कितना लिख सकते हो, 8 लिख सकते हैं, 8 पे पावर 7 डिवाइड बाई 9। अब आपको पता है यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, 9 - 1 पे पावर 7 और डिवाइड बाई कितना 9। अब देखो यहाँ पे x - 1 डिवाइड बाई x आ रहा है ना, तो यहाँ पे पावर कैसा है आपका, पावर ऑड है। तो ऑड पावर के केस में क्या आता है, माइनस का 1 निकल के आता है। जब माइनस का 1 निकल के आएगा तो आप क्या करोगे, लास्ट में प्लस का 9 यहाँ पे ऐड कर दोगे। मतलब यहाँ पे आंसर इसका कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको 8 + 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 62 और -11। देखो -11 के केस में जब 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे ख्याल से प्लस का 3 मिलेगा, और ये माइनस साइन इसको निगेटिव कर देगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे 8 कर दो। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलने जा रहा है आपका, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, और पावर आपका इवन है तो रिमाइंडर 1 आ गया। -3 डिवाइड बाई 8, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो फिर क्या करोगे, प्लस का 8 कर दोगे यहाँ पे। मतलब इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इसका कितना रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे ये 99 है और ये 494 है, तो कहीं ना कहीं ये जो होगा, पहले इस नंबर को आपको 99 के मल्टीपल में बनाना होगा। तो आप चेक कर लो यहाँ पे, अगर मान लो कि अगर ये 100 रहता तो लगभग ये 4 बार में जाएगा, ये मेरे ख्याल से 4 बार में ये कंप्लीटली कटना चाहिए। तो देखो, तो 4 बार में अगर 99 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 36 और 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। या ऐसा करो आप 5 बार में इसको लगा दो, 5 बार में करो, 5 बार में करते हैं। तो 5 बार में जब करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, 995 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 टाइम्स गुने 400, 4 टाइम्स 99, तो ये कितना बन जाएगा, 495 बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 494 तो आपको यहाँ पे माइनस का 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे पावर देना पड़ेगा 139 और डिवाइड बाई 99 देना होगा। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीपल बन रहा है 99 का ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका, और पावर यहाँ पे ऑड है तो -1 का रिमाइंडर निकल के आएगा। तो -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पे प्लस का 99 जोड़ोगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझो। अब इस नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, 31 के मल्टीपल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको 31 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 31 में पहले अगर हम मान लो इसको 30 ही मान लेते हैं, तो 30 में 4 बार गुना करोगे तो हम 120 के करीब जाएंगे। मतलब 31 में आप 4 बार गुना करके देखो कितना आ रहा है, तो 4 124 आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 × 31। अब 4 × 31 किया था तो कितना आया था, 4 × 4 = 12, 124 आया था। तो आपको -2 करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 कर दो, और पावर कितना 122 और डिवाइड बाई 31। तो यहाँ पे देखो तो 31 का मल्टीपल आ गया ना, तो अब रिमाइंडर आपको कितना मिलने जा रहा है, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा -2 और यहाँ पे 122 और डिवाइड बाई 31। अब यहाँ से और ध्यान से समझेंगे, पावर जब 100
22 आ गया है और यहाँ पे -2 है, तो कहीं ना कहीं ये इवन पावर है, इसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो पॉजिटिव जब करेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 122 और डिवाइड बाई 31। अब देखो, अब इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, अब इस नंबर को 2 को क्या करना पड़ेगा, 31 के पास लाना पड़ेगा। तो 2 31 के पास कब आएगा, जब 2 पे पावर आपका 4 बन जाएगा तब आएगा, क्योंकि 2 पे पावर कितना होता है 32, 4 32 होता है, 2 पे पावर 4 32 आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर गुने 2 पे पावर 120 और डिवाइड बाई 31। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा और डिवाइड बाई 31। यहाँ पे 2 पे पावर 2 4 और गुने यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 32। तो 32 जब लिखोगे तो मेरे ख्याल से 31 प्लस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और पावर कितना डिवाइड कितना 31। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा और यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुने 1 डिवाइड बाई 31, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके देखो आगे 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद हम आंसर मैच करेंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या क्या आएगा, क्या होता है इसका आंसर चेक करते हैं। अब देखो 67 है ना, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, 68 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे आप 68 माइनस 1 पे पावर 67 प्लस 67 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 68 करोगे। अब बताओ मेरे को यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा -1 पे पावर 67, मतलब कि -1 ही रिमाइंडर आने जा रहा है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे रिमाइंडर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर -1 और डिवाइड बाई 68, मतलब -2 और डिवाइड बाई 68, तो -2 का तो होगा नहीं, तो -2 और प्लस 66 8 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 66 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इसको कहीं ना कहीं इसको 471 को 118 के मल्टीपल में लिखना होगा, तो इसको 100 मान लो। 100 अगर ये होगा तो 100 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना 400 पहुंच सकते हैं ना, तो 118 को ना 4 बार गुना करके देखो कितना आ रहा है। तो 118 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 4 3 7 और यहाँ पे 472 आ जा रहा है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुने 118 और यहाँ पे -1 करना पड़ेगा जो कि 471 है और पावर 344 और डिवाइड बाई 118। देखो तो ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। -1 आएगा, पावर देख लो ऑड है कि इवन पावर है, तो इवन पावर के केस में क्या आता है रिमाइंडर पॉजिटिव आता है, तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखो आपके बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चंस और दे रखे होंगे, आप वैसे ही आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर हम इसका आंसर बताएंगे आपको। ओके आई होप कि आपने बना लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो 2 पे पावर 42 डिवाइड बाई 33 दे रखा है। तो आपको हमने बताया है कि कहीं ना कहीं इस वाले नंबर्स को इस नंबर के पास लिखते हैं, आसपास लिखते हैं हम लोग, या इसका मल्टीपल बनाते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा 33 है ये नंबर ना, तो 33 के आसपास वाला नंबर कौन कौन सा हो सकता है, तो 33 के पास वाला नंबर या तो 32 होगा या तो 34 होगा। अब 2 को आप 34 बना नहीं सकते, तो आपको 32 ही बनाना पड़ेगा। और ये 32 देखो यहाँ पे 2 को आपको 32 बनाना है, तो कहीं ना कहीं इस पावर की हेल्प से आपको बनाना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 4 लिखना है आपको, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 2 पे पावर 2 अलग कर लो, फिर यहाँ पे 2 पे पावर 40 लिख लो। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 33 कर दो, इसको तो हम 4 लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 पे पावर 4 और गुने इस पे पावर 10 और डिवाइड बाई 33। अब देखो 2 पे पावर 4 को कितना लिख सकते हो आप, 2 पे पावर 4 को आप लिख सकते हो 32, लिख सकते हैं 32 पे पावर 10 और डिवाइड बाई 33। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 गुने, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 माइनस 1 पे पावर 10 और डिवाइड बाई 33। अब बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 हो जाएगा और 4 पहले से मल्टीप्लाई है, तो 4 गुने 1 मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर 4 निकल के आ जाएगा। वैसे ही देखो आप 3 पे पावर 55 डिवाइड बाई 82। अब क्या करोगे, इस 82 के पास आसपास इस नंबर को लेके आना है,
तो 82 के आसपास वाले नंबर कौन कौन हो जाएगा, एक 81 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा। तो बताओ 3 को आप 83 तो बना नहीं सकते, तो आपको 81 ही बनाना पड़ेगा। और 3 पे पावर 4 जो होता है आपका 81 होता है, तो कहीं ना कहीं इसको 4 के पावर में लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 52। देखो ये 52 क्या होगा ना, 4 से डिजिबल होगा और बच कितना रहा है फिर आपका 3 पे पावर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करना है कितने से, 82 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 पे पावर 4 ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और गुने यहाँ पे 27 कर दो और डिवाइड बाई 82 कर दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, 81 पे पावर 13 गुने 27 और डिवाइड बाई 82। अब 81 को कितना लिखा जा सकता है, 82 माइनस 1 और पावर 13 गुने 27 और डिवाइड बाई 82। यहाँ से कितना रिमाइंडर निकल के आएगा इस बार -1, क्यों, चूँकि पावर क्या हो गया है आपका ऑड हो गया है, तो -1 गुने 27 और डिवाइड बाई 82, मतलब माइनस का 27 बटा 82, तो 27 तो -27 होगा नहीं, तो क्या करोगे -27 में 82 जोड़ दोगे, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 में से 2 जाएगा 5, 55 आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस को और समझते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे 65 दे रखा है ना, मतलब इस नंबर को कहीं ना कहीं आपको 65 के आसपास वाले में लिखना होगा, तो या तो 64 लिख सकते हो या तो आप 66 लिख सकते हो। 66 2 को बना नहीं सकते, तो आप 64 तो बना सकते हो ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको 64 बनाना होगा। और बताओ 2 पे पावर कितना 64 हो जाता है, तो 2 पे पावर मेरे ख्याल से 2 पे पावर 5 तो 32, मतलब 2 पे पावर 6 कितना हो जाता है आपका, 2 पे पावर 6 आपका 64 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 6 का मल्टीपल आपको लिखना है, तो 6 का मल्टीपल ये कब होगा, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 66 लिख दो ऐसे, तो ये 6 का मल्टीपल बन जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे लिख लो 2 पे पावर 6 लिख लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा और यहाँ पे 65 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 4, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 64 पे पावर 11 और डिवाइड बाई 65, मतलब फर्दर हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 माइनस 1 पे पावर 11 और डिवाइड बाई 65। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है -1 और गुने 4 करोगे तो माइनस का 4 निकल के आ जाएगा, तो -4 का तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करोगे इसमें 65 ऐड कर दोगे, तो 65 ऐड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा 61 होगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 61 आ जाएगा। ओके, ये देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन समझते हैं इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे 4 पे पावर कितना दे रखा है आपका 19 दे रखा है ना, और यहाँ पे 33 दे रखा है, तो इस नंबर को आपको 33 के आसपास लिखना होगा, तो कहीं ना कहीं इसको 32 बनाना होगा ऊपर वाले नंबर को, तो 32 बनाने के लिए इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको, 2 का स्क्वायर और गुने 19 करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 33। अब ये कितना आ जाएगा 2 पे पावर 38 आ जाएगा और डिवाइड बाई 32, और आपको पता है कि 2 पे पावर 5 32 बन जाता है, तो 2 पे पावर 5, तो 5 अगर बनेगा तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 2 का क्यूब गुने 2 पे पावर 35 और डिवाइड बाई 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 और गुने यहाँ पे 7 और यहाँ पे 32 आ गया, तो यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 33 माइनस 1 पे पावर 7 और डिवाइड बाई 32, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना फिर से माइनस का 1, तो 8 गुने माइनस का 1, मतलब कि ये माइनस का 8, तो माइनस का जब 8 आएगा तो 32 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 32 जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना आप करेक्शन कर लेना, एक्चुअली हमने 32 पे निकाल दिया है, तो यहाँ पे डिवाइड में ना 32 कर लेना, ठीक है, आंसर जो भी आएगा वो सही आंसर है आपका, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पे पावर 40 डिवाइड बाई 400 दे रखा है, तो अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब इसको इस टोटल नंबर को आपको 400 के पास लेके जाना पड़ेगा, तो 400 के पास कैसे लेके जाओगे नंबर, पहले इस चीज़ को समझिए। देखो एक चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि
7 पे पावर 400, ये बहुत बड़ा नंबर है और डिवाइड कर रहे हो कितने से, आप 400 से डिवाइड कर रहे हो। तो देखो 400 से जब डिवाइड करोगे तो 400 का मल्टीपल खोजो। तो 400 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 400 का मल्टीपल 800 हो सकता है, 1600 हो सकता है, 2400 हो सकता है और 3200 हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले नंबर्स को ना इसी फॉर्मेट में 400, 800, 1600 नहीं तो 2400 या 3200 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो इस पावर को ना आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, पहले आपको ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 पे पावर जो 4 आ जाएगा आपका, 7 पे पावर 4 करो गुने 7 पे पावर 36 कर दो या इस पे पावर 10 रखो और डिवाइड बाई 400 करो। तो 4 पे पावर 4 अगर हम लिखेंगे ना, तो देखो 4 पे पावर 4 अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ये कहीं ना कहीं 49 गुने 49 में टूट जाएगा ये आपका पे पावर 10 और डिवाइड बाई ये 400। और जब 49 गुने 49 का स्क्वायर करोगे ना तो ये 2401 आता है, 2401 पे पावर 10 और डिवाइड बाई यहाँ पे 400। देखो तो ये 2401 कहीं ना कहीं 400 के मल्टीपल में बन जाएगा क्या, बेशक बनेगा। 2400 प्लस 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे 400 कर दो पे पावर 10। मतलब ये देखो ये 4 का मल्टीपल मिल गया ना, मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा आपका, इस भी क्वेश्चन का रिमाइंडर आपका 1 आएगा। आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो सारे समझ में आया होगा। ठीक है, कल इस पे और हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम में आगे 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं तो उसको बारी बारी धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप घर पे आप बनाओगे, फिर से बनाओगे और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर लिखना। हम आपको अगले वीडियोज़ में उसके बारे में आपको डिटेल और बता देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।